हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम सीखते हैं बीएनएस 2023। पहले आईपीसी आईपीसी 1860 के बदले अब नया जो धारा आई है बीएनएस 2023। हम जानेंगे कि बीएनएस में कितने चैप्टर पढ़ना है और कितने सेक्शन हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीएनएस है क्या। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। वर्तमान समय में आईपीसी के जगह बीएनएस आ गई है और बीएनएस को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया और इसको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है, यानी कि वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया है। बीएनएस में कुल 20 अध्याय है और कुल 358 धारा है। टोटल सेक्शन 358 है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस अध्याय में कितना धारा है, कौन कौन सा धारा है। एकदम छोटा सा मेरा प्रयास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएनएस के 20 अध्याय में जितना सेक्शन है उसको आप लोग जानेंगे। चलिए हम याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बना है। जैसे 3, 13, 44, 62, 99, 146 ऐसे याद करेंगे हम। 3, 13, 44, 3, 13, 44, 62, 99, 46, 58, 68, 77, 88, 97। याद कैसे करेंगे। 3, 13, 44, 3, 13, 44, 62, 99, 46, 58, 68, 77, 88, 97। फिर याद करेंगे 5, यानी कि 5 बोले तो 205। 5 के बाद याद करेंगे 26, 69, 97, 302, 334, 350 और 357, 358। मैंने इसको 20 भाग में लिखा। गिनती करके बता देता हूँ। गिनती क्या, मैं लिख देता हूँ। प्रथम अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11। ये क्रम संख्या पाठ का है। 11 हो गया। इधर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि टोटल 20 अध्याय है। और अध्याय में मैंने सेक्शनों को डिवाइड कर दिया। ये मैंने लिखा क्या है, तो अंतिम का, जैसे 1 से 3 अध्याय 1 में सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन 1 से 3 जो है
पहला पाठ है यानी अध्याय 1 में पढ़ना है। इसके बाद 4 से 13 दूसरा पाठ में पढ़ना है। हम कर क्या रहे हैं, तो 3 से यहाँ 4 कर दिए, यहाँ 13 है तो यहाँ 14 कर देंगे, यानी कि 14 से 44 तीसरा अध्याय में पढ़ना है। और 45 से 62 है हमको पढ़ना है चौथा में। 63 से 99 पांचवा में पढ़ना है। 100 से 146 छठा में पढ़ना है। 147 से 158 सतवा में पढ़ना है। 159 से 168 आठवां में पढ़ना है। 169 से 177 नौवां में पढ़ना है। 178 से 188 10वां में पढ़ना है। 189 से 197 11 पाठ में पढ़ना है। 198 से 205 अध्याय 12 में पढ़ना है। 206 से 226 अध्याय 13 में पढ़ना है। 227 से 269 अध्याय 14 में पढ़ना है। 270 से 297 अध्याय 15 में पढ़ना है। 298 से 302 हमको अध्याय 16 में पढ़ना है। 303 से 334 अध्याय 17 में पढ़ना है। 335 से 350 अध्याय 18 में पढ़ना है। 351 से 357 अध्याय 19 में पढ़ना है। और अध्याय 20 में केवल एक ही सेक्शन 358 पढ़ना है। फिर से हम याद कराने की कोशिश करेंगे। हमको याद कैसे करना है? 3 13 44 3 13 44 62 99 46 3 13 44 62 99 46 58 68 77 88 97 5 26 69 97 2 34 50 57 58 20 अध्याय में कुल यही सेक्शन को हमको पढ़ना है। आसानी से याद कर लेंगे। इससे होगा क्या, जैसे 3 13 44 3 गो का समझते हैं। 3 13 44 यानी अध्याय 1 में सेक्शन 1 से लेकर 3 तक पढ़ना है। यहाँ 3 था तो ऑटोमेटिक यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 से 13 अध्याय 2 में पढ़ना है। वैसे ही यहाँ 13 था तो यहाँ आ जाएगा 14। 14 से 44 अध्याय 3 में पढ़ना है। इसी तरह एक तरह लास्ट का हम सेक्शन याद कर लेंगे। याद करने के बाद पीछे वाली सेक्शन स्वतः आ जाएगी ऊपर को देखने के बाद। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 धारा है और कुल 22 अध्याय है। वर्तमान समय में हमको यही 20 अध्याय के अंतर्गत 358 सेक्शन पढ़नी है। और सभी पीटीसी प्रशिक्षुओं से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बार बार आप लोग सुने, जिससे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुल 358 धारा को आसानी से चुटकी भर में आप लोग याद कर लें। इस वीडियो को बार बार सुने, जिससे आपको धारा अध्याय के हिसाब से याद हो जाएगा। याद करने का मेरा तरीका है 3 13 44 3 13 44 62 99 46 62 99 46 58 68 77 58 68 77 88 97 88 97 5 26 69 5 26 69 97 2 34 50 57 58। अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि जब हम सीरियल से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं 3 13 44 62 99, अब 46 बोलने का मतलब ये है कि 146 अब बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में 20 अध्याय तक हम बढ़ रहे हैं। तो आपको इस सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में याद करना है। ये नहीं कि हम बोल दिए 99 के बाद 46
तो 99 के बाद 46 बोलने का मतलब है 146 और 97, 197 के बाद 5 बोल रहे हैं तो 205, चूंकि बढ़ते क्रम में चल रहे हैं और कहाँ तक चलना है 358 तक। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। हम इस तरह के हर अध्याय का सेक्शन वाइज हम वीडियो बनाएंगे। बीएनएस कि सभी सेक्शनों को बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हमसे गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उम्मीद है कि हमारे जितने सहपाठी हैं पुलिसकर्मी जो पीटीसी कर रहे हैं या करके आ गए, वो मेरे वीडियो से बीएनएस के सारी सेक्शनों को अच्छी तरह से समझ ले। भली बात ही इतना याद होने के बाद हमको स्वतः ही याद हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस अध्याय में है और किस अध्याय में है। अगले वीडियो में मैं पूरे अध्याय के नाम के साथ सेक्शन को लिखूंगा और बताऊंगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और प्रत्येक सेक्शन को बारीकी से मैं विस्तारित रूप से हिंदी और भोजपुरी भाषाओं में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो भी हों आने वाले समय में बीएनएस के बारे में उसकी एक एक सेक्शन को बारीकी से समझ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।